दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सेब या अनार का होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप एप्पल का बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे सस्ता जो सेब है वो आपको कहां से खरीदना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में लगता है और प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो सेब या अनार का बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड 12 महीने रहती है और 12 महीने सेब और अनार अपनी मंडियों में आते हैं, चाहे भाव इसके फ्लैक्चुएट होते हो, बट 12 महीने ये बिजनेस चलता ही चलता है। इसी के साथ दोस्तों इसकी जो रेट है वो सामान्यतः अपनी जो मंडी होती है वो 70 रुपए से 120 रुपए के बीच होती है। कई बार ये 150 160 भी चला जाता है। मैं आपको ये रेट इसलिए बता रहा हूं कि अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं कि जब मंडी से इसको खरीदा जाता है तब इनकी रेट कितनी होती है, कितने सस्ते से ये खरीदा जाता है और आप तक क्यों ये महंगा पड़ जाता है आप तक पहुंचते पहुंचते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सस्ता अगर आपको खरीदना है, सेव की बात करूं तो सेव के लिए आप जम्मू कश्मीर की सोपोर मंडी है। सोपोर दोस्तों एक ऐसी मंडी है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट में से एक है, जहां से लगभग 2 लाख से अधिक जो बॉक्स होते हैं सेव के, उनका ट्रांजैक्शन डेली का होता है। जो आसपास के जो किसान हैं वो डेली लगभग 2 लाख से अधिक बॉक्स के अंदर सेव को पैक करके लाते हैं और उस मंडी से पूरे देश भर में, या आप मानेंगे नहीं कि विदेशों में भी वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर वहां से आप खरीदते हैं या अपने आसपास के मार्केट में लाके होलसेल का बिजनेस शुरू करके सेल करते हैं तो आपको कितने सस्ते में मिल जाएगा। अगर रेट की बात करूं तो रेट है जो वो 3 कैटेगरियों में डिवाइड है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जो कैटेगरी सी है उसके अंदर आपको 15-16 रुपए पर केजी में आपको एप्पल वहां पे मिल जाते हैं। इसी के साथ कैटेगरी बी में 30-35 रुपए किलो में मिल जाते हैं और कैटेगरी सी में 45 से 50 रुपए किलो की रेंज में आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, जो रेट होती है इसके भाव है, जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है सीजन के हिसाब से, बट मोस्टली जो आते हैं वो इसी तरीके से इन्हीं रेंज में होते हैं। वो क्वालिटी पे डिपेंड किया जाता है, सेव दागी है या नहीं है, किस क्वालिटी का है, उस हिसाब से तय किया जाता है। और जो ये मंडी है इसमें लगभग जुलाई से फरवरी के बीच है जो व्यापार अच्छा चलता है। वहां पे जो आसपास के किसान होते हैं जम्मू कश्मीर के, वो अपने बाग बगीचों से सारा माल लाके वहां मंडी में सेल करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोडक्ट है वो आप कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, खरीदने की 3 तरीके हैं और मैं इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो आप तक माल पहुंचाएगा वो कैसे आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों खरीदने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप डायरेक्ट किसानों से खरीद सकते हैं। बाग बगीचे होते हैं सेब के, वहाँ डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट करके वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। बट उसमें रिस्क क्या रहता है कि आपको अगर पता नहीं हो और बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे आपने सब सेव अच्छे ऊपर ऊपर से देखे और कोई क्वालिटी हल्की निकल गई, तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है। इसी के साथ दूसरा तरीका है वो होता है ब्रोकर या एजेंट या होलसेलर के द्वारा। जो ब्रोकर और एजेंट और होलसेलर है वो आपको पेमेंट में भी हेल्प करते हैं। जो आपको पेमेंट देना होता है वो आप किस्त में भी दे सकते हैं, पार्ट पेमेंट भी हो सकता है और कई बार आपको फुल पेमेंट भी देना होता है। वो आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। इसी के साथ तीसरा जो तरीका है, वो जो बड़े होलसेलर होते हैं वो ये करते हैं कि अपना एक स्टाफ रखते हैं। जो स्टाफ की सैलरी 10,000 से 20,000 रुपए के बीच का एक स्टाफ होता है, वो वहां जिस मंडी में जो काम होता है वहीं पे वो रहता है। तो वहां पे वो डेली क्या करता है कि जो उसको सेव का भाव अच्छा लगा, जो भी किसान लेके आया वहां से वो डायरेक्टली डील करता है और वो आप तक गाड़ी को लोड करवा के आपके यहाँ भेज देता है। जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, बड़े मंडियों के अपने जो होलसेलर होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि माल आप तक कैसे पहुंचेगा। देखिए, माल है जो सामान्यतः ट्रकों से पहुंचता है। कुछ लोग पिकअप से भी माल लाते हैं, लेकिन जो पिकअप से लाया जाता है उसमें आपकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रक में आता है तो क्वांटिटी में माल आता है। तो एक पीस के जो सेव का एक पीस है या 1 किलो पे जो है वो
ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेज है वो आपको सस्ता पड़ जाता है। तो अगर जब भी मंगवाएं आप ट्रक भर के माल मंगवाएं ताकि आपको सस्ते से सस्ता पड़े। इसी के साथ मेरी राय रहेगी कि वहीं का ट्रक किराए पे लें, क्योंकि उन लोगों को पूरे रास्ते का पता होता है और उनका काम यही होता है। अगर अपन नया ड्राइवर भेजते हैं तो उसको प्रॉब्लम आती है, रास्ते का प्रॉब्लम आता है, और भी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे वो सब प्रॉब्लम होती है। तो आप जितना हो सके वहां से ट्रक से किराया लें, और पेमेंट का ये सिस्टम रखिए कि हाफ पेमेंट अगर हो सके तो आप पेमेंट जो पूरा है वो गाड़ी के पहुंचने के बाद ही करें। वैसे सामान्य तौर पर यह किया जाता है कि 25 से 50% है जब गाड़ी शुरू होती है, रवाना होती है वहां से मंडी से, तब दिया जाता है, और बाकी का जो पैसा है वो आपका जो गाड़ी पहुंचती है आपके स्टेशन पे तब दिया जाता है। अब बात करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक दुकान और गोडाउन चाहिएगा जहां पे आप प्रोडक्ट को रख सके। हो सके तो आप कोल्ड स्टोरेज जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि ये सेव वगैरह है या अनार है वो काफी दिनों तक पड़ी रहती हैं और वो खराब नहीं होती है। तो कोल्ड स्टोरेज होगा तो आप अच्छी मुनाफा कमा पाएंगे। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि सीजन में कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं और महीने या 1-1.5 महीने के बाद जब अच्छा मतलब डिमांड बढ़ती है तब वो सेल आउट करते हैं। इसी के साथ आपको एक जीएसटी नंबर जरूर चाहिए। इसी के साथ आपको फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो कम से कम आपको एक स्टाफ रखना होगा, क्योंकि जो आपके जो कस्टमर हैं वो रहते हैं वो आसपास के जो रिटेलर हैं, जो सब्जी वाले वेंडर हैं वो रहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 से 10 लाख का कम से कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको प्रॉफिट भी बता देता हूं। इसमें जो प्रॉफिट है वो आपकी खरीदारी पे डिपेंड करता है, और आपके जो मेन कस्टमर रहते हैं वो सब्जी के वेंडर रहते हैं, तो उनसे कनेक्शन बना के रखें। और जो लोकेशन है आपकी दुकान है या सेल्स ऑफिस है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब्जी वाले ज़्यादा हो। अब बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज जो प्रॉफिट है वो 10% से 40% तक का इसमें रहता है। वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, आप सेल किस हिसाब से कर रहे हो, इस हिसाब से डिपेंड करता है। दोस्तों, इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा, ये कंपटीशन का मार्केट है और ये प्रोडक्ट सेंसिटिव है। अगर 5-10 दिन 15 दिन ऐसे विदाउट कोल्ड स्टोरेज के रह गया तो ये प्रोडक्ट खराब होने का भी खतरा रहता है। इसी के साथ जब भी ये खरीद के लाएं उस मंडी से तो लगभग चेक करके जरूर लाइएगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा ट्रक पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि माल तो अच्छा नहीं आया या दागी आज आ गया है, तो रेट उसकी कम हो जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या कुछ और पूछना चाहते हैं, या जो अनार का मैंने बताया है वो मैं अगले पार्ट में करूंगा, या किस प्रोडक्ट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।